इस पहले व्लॉग की शुरुआत पाकिस्तान की ओर। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से ये पाकिस्तान का बॉर्डर, जो आप पेड़ देख रहे हैं वो पाकिस्तान में ही है। और जो वो वाइट पिलर दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे है। और ऐसी चेक पोस्ट यहाँ पे 100 मीटर पर मिल जाती है और रात दिन यहाँ पे जो सिपाही हैं वो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अभी मैं हूँ मेरे करीबी दोस्त के साथ पाकिस्तान की साइड में। यहाँ पे 1990 से पहले यहाँ पे कोई तारबंदी नहीं होती थी, जिससे किसान ऐसे ही आते जाते थे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम सतलुज नदी होती थी। ये है किसानों की आने जाने के लिए गेट बना रखा है, इससे किसान आते जाते हैं। और दूसरे दिन की शुरुआत शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल पे जाते हैं। जो कि फिरोजपुर जिले में है, हुसैनीवाला बॉर्डर। यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे पहले से ही लिखा होता है शहीदों की समाधि। और ये है उस टाइम का पुलिस चेक पोस्ट। ये है सतलुज नदी के ऊपर सड़क और रेलवे का पुल बना हुआ है, जो पुराने टाइम का पुल है, लोहे का बना हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं समाधि स्थल पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एकदम शांति का माहौल है। सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक साइड में पूल है तो एक साइड में पार्क है, और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी के या पर्सनल व्हीकल की पार्किंग कर सकते हो, पर जूते आपको बाहर ही उतारने पड़ेंगे। यहाँ पर ये पुल है जो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा देता है। अभी तो इसकी सफाई चल रही थी, क्योंकि 23 मार्च आ रही थी। और ये है BK दत्त की समाधि, जिन्होंने आप बोला था मैं मेरे मरणोपरांत मेरी समाधि वहीं पे हो जहाँ पर शहीदों की समाधि है। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा तीनों शहीदों की जो समाधि स्थल है वो यहाँ पे है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, और यहाँ पे समाधि स्थल पे फूलों को चढ़ाते हैं। पहले सुखदेव की समाधि है, फिर शहीद भगत सिंह की है, फिर शहीद राजगुरु की। और ये अमर ज्योति जो यहाँ पे 24 आवर चलती रहती है। ये सब देख के आपको पॉजिटिव एनर्जी तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, और आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस तो लाजवाब था, और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि बहुत से लोग शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में जानते तो हैं, पर उनको समाधि स्थल के बारे में नहीं पता होगा, जैसे कि मुझे भी नहीं था।
पर इस पैलेस पे आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जी फील हुआ और मोटिवेट मिला, जिससे मैं आगे की ट्रैवलिंग और अच्छे से कर सकूँगा। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछेंगे भी आपको ये मोटिवेट कहाँ से मिलता है इतना ट्रैवल करने का, तो मैं एक ही बात बोलूँगा। मैं सबसे पहले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल पे जो विजिट किया था, इससे मुझे ये प्रेरणा मिली अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो आपको पेशेंस और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, जीत तो आपको मिल ही जाएगी। बी के दत्त की जो समाधि स्थल है उसके सामने ही तीनों शहीदों के स्टैचू बना रखे हैं जो कि गोल्डन कलर में है, बहुत ही अच्छी सुंदरता को दर्शाते हैं। एकदम सामने लिखा है पंजाबी में इनकलाब जिंदाबाद, जो कि तीनों शहीदों का आज़ादी के लिए नारा था। और इन स्टैचूज की दूसरी साइड में जहाँ पे पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ था, पहले हिंदी में लिखा हुआ था, फिर पंजाबी में लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ की पूरी नॉलेज है वो मिल जाएगी। और फिर इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ था ताकि कोई इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता हो तो वो भी इस जो जगह का हिस्ट्री है उसके बारे में जान सके। और जो सभी उस टाइम इनकलाबियों का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश बाजू एक कातिल में है। और यहाँ पे तीनों शहीदों के स्टैचू बना रखे हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ पे इनका इतिहास तीनों का लिखा हुआ है, पहले राजगुरु का लिखा हुआ है, फिर भगत सिंह का लिखा हुआ है, और फिर सुखदेव का, जो पढ़ने के बाद आपको इनके बारे में अच्छा खासा पता चल जाएगा। और इन्हीं समाधि स्थल के अपोजिट साइड में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो कि ओपन हॉल है। ये जो ओपन थिएटर है ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग आ सकते हैं जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम रखा जाता है। मेनली यहाँ पे 23 मार्च को रखा जाता है क्योंकि इसी दिन तीनों शहीदों को फांसी दे दी गई थी, वो भी एक दिन पहले शाम को 7:15 बजे। एक साइड में यहाँ पे पार्क बना हुआ है बहुत ही सुंदर, और ये पूरा स्थल लक्ष्मण सिंह गिल, जिन्होंने 1968 में, जो कि पंजाब के सीएम थे उस टाइम के, उन्होंने बनवाया था। और 1971 में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया और 2 साल बाद फिर इसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया। इस साइड में जो कि उस टाइम रेलवे का जो मेन गेट था, यहाँ से जो इंडिया से पाकिस्तान को जो रेल कनेक्ट करती थी वो इसी द्वार से करती थी। यहाँ पे इस बोर्ड पे पूरी रेलवे की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कौन कहाँ से ये रेल स्टार्ट हुई थी और कब और कैसे क्या हुआ था।
और जो भगत सिंह का और राजगुरु और सुखदेव की उस टाइम न्यूज आई थी 4 जुलाई 1927 को, वो यहाँ पे एकदम अच्छे से दी गई है। और यहाँ पे दिखा हुआ है फर्स्ट रेलवे इन फिरोजपुर, आप देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा भी ये रेलवे है जो पंजाब को कसूर, जो कि पाकिस्तान का पहला स्टॉप था, और वहाँ से लाहौर की ओर जाती थी। और ये रेलवे का ब्रिज उसी टाइम का है और तस्वीरें उसी टाइम की है जो कि एक फॉरेनर ने डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे टाइम टेबल लगा हुआ है, ट्रेन किस टाइम से लाहौर और इंडिया को कनेक्ट करती थी। ये जो रेलवे ट्रैक की लाइन है ये उसी टाइम की लाइन है, अभी तक यहाँ पे एज ए म्यूज़ियम के तौर पे सेफ रखी हुई है। और इस गेट की जो बिल्डिंग की दीवारें थी वो तो बहुत ही बड़ी थी, और जो छत में लगे हुए थे लोहे के चैनल वो भी बहुत बड़े थे, जो इसकी मजबूती को दर्शाते हैं। यहाँ पे जो 1947 में जो रेफ्यूजी ट्रेन थी वो इसी द्वार से आई थी, और उस टाइम यहीं से ही कोई ट्रेन जाती तो पाकिस्तान में जाती और इंडिया में आती थी। कहते हैं सारे रेफ्यूजी इसी ट्रेन के थ्रू इंडिया आए थे। और अभी ये जो कनेक्टिविटी तोड़ दी गई है, जो कि सामने वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी होती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके ये पूरा सीन जो कि गेट का है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनकलाब जिंदाबाद प्रज्वलित ज्योति का पूरा स्टेटमेंट। ये दोबारा फिर बनवाया गया था पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा 2006 में, जो कि वार मेमोरियल द बैटल ऑफ हुसैनीवाला इंडो पाक वार 3 दिसंबर 1971। यहाँ पे बैटल ऑफ हुसैनीवाला के बारे में पूरा ब्रीफ में बताया है, जो उस टाइम की सिचुएशन थी उसके बारे में दोबारा बताया गया है, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए उनको इस जगह के बारे में अच्छे से पता चल सके। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि आप एक अच्छे मोटिवेट होकर ही जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव था वो आप तक इस नॉलेज को पहुंचाना था, जो कि हर किसी को नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन बिकी थी उसके बारे में, और आम खास बाग जो अभी रिकंस्ट्रक्टेड हो रहा है फतेहगढ़ साहिब में, और दीवान टोडरमल की हवेली जो अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सारा पैलेस आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो, और आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ पे विजिट करना चाहोगे जैसे मैंने किया। आप इसको गूगल कर सकते हैं, हुसैनीवाला बॉर्डर। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी होता था। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूँ अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको भी ये अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। ये जो मेन एंट्रेंस था इस मेमोरियल का वो है। इसकी दूसरी साइड में पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसे सेम बाघा बॉर्डर पे है।